नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि हम सब जानते हैं, EMRS की जो म्यूज़िक टीचर की जो पोस्ट थी, जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, वो पोस्ट अब आ चुकी है, जिसमें अच्छी खासी पदों की संख्या है। संगीत शिक्षक के पदों की संख्या 320 है और इतनी बड़ी पोस्ट में एक सीट अपने लिए रिज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी अब हो गया है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले संगीत का जो सिलेबस हमें EMRS की तरफ से मिला है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब अगर आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको अश्योर कर दूं कि 20 to 30% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिलेबस से ही सॉल्व हो जाएगी। जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो हम उस सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, जिससे हमारा एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम संगीत का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या बारीकियां हैं और इसे कितने अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा पाठ्यक्रम है जो ऑनलाइन अवेलेबल पाठ्यक्रम है उसको इंग्लिश में दिया हुआ है और घुमा फिरा करके 2-3 बातों को रिपीट किया गया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले इसको आज हम हिंदी में समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हम अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। अच्छा, 3 हिस्सों में बांटने से ये होगा कि जो हमारी एकदम मेन टॉपिक हैं वो एक एक हिस्से से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो 3 हिस्से में सबसे पहले हम इसको बांट लेंगे। सबसे पहला हिस्सा है हमारे सिलेबस का संगीत का इतिहास, राग ताल का वर्गीकरण। ठीक है, आप जब सिलेबस देखेंगे तो 2 जगह दिया हुआ है ये चीज, संगीत का इतिहास राग ताल वर्गीकरण। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी ये है, 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। पहला हिस्सा आप समझ लीजिए कि संगीत का इतिहास, राग ताल और वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में सिलेबस में जो कहा गया है वो है हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ राग एंड ताल। अब दूसरा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये है। अब दूसरा इसमें क्या है, संगीत का विज्ञान और श्रुति का अध्ययन। संगीत का विज्ञान, संगीत का विज्ञान और श्रुतियों का अध्ययन या श्रुति का अध्ययन। ठीक है, संगीत का विज्ञान और श्रुतियों का अध्ययन, जिसे इंग्लिश में कहा गया है साइंस ऑफ म्यूजिक एंड स्टडी ऑफ श्रुतीज। ठीक है, तीसरा भी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला था संगीत का इतिहास, राग ताल वर्गीकरण। सेकंड है संगीत का विज्ञान और श्रुतियों का अध्ययन। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जैसे कि अभी आप सिलेबस जब देखेंगे इसका जो ऑनलाइन हमें मिला है तो उसमें हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक 2 जगह है। कुछ पार्ट्स देखेंगे आपकी पहले हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में दिया हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स दूसरे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्यों ना हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक जो हमारे ये संगीत का इतिहास है इसको एक पार्ट मान करके और इसमें जितनी चीज़ें आएँ वो कवर कर लें, तो इससे क्या होगा, हमारा एक पार्ट पूरा रेडी हो जाएगा, 100% रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे और इसी तरह मैं बता दूं आपको कि सेकेंड पार्ट भी 2 बार ही दिया हुआ है। संगीत का विज्ञान और श्रुतियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ जो है आपका श्रुतीज और साइंस ऑफ म्यूजिक, ये 2 बार ही हेडिंग उसमें दी हुई है। कुछ टॉपिक उसमें दिए हैं और कुछ टॉपिक दूसरे वाले में दिए हैं, तो इसको भी हम एक ही जगह क्लियर कर लेंगे। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है नोटेशन सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि नोटेशन
सिस्टम, स्केल और संगीतज्ञों की जीवनियाँ। ठीक है, नोटेशन सिस्टम, स्केल और संगीतज्ञों की जीवनियाँ, जिसे इंग्लिश में क्या कह दिया है, नोटेशन सिस्टम, स्केल एंड स्टडी ऑफ बायोग्राफी ऑफ क्या कहते हैं, म्यूजिशियन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए हमारे मेन। इन्हीं के अंदर हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इन्हीं के अंदर हमारा सिलेबस का एक एक चीज़ कवर हो जाएगा। तो आज जब हम अपना पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले से शुरू करेंगे, जो है संगीत का इतिहास, राग, ताल और वर्गीकरण। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसे नोट कर सकते हैं, और मैं आपको कहूँगी कि नोट करने से ये अच्छा होगा कि सिलेबस की आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी और आपका कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम टाइम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में है क्या क्या। तो सबसे पहले यहीं आप देख लीजिए स्टार्टिंग में ही जहाँ लिखा है संगीत का इतिहास, तो इसी में संगीत का इतिहास क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। पहली चीज़ तो यही हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब कि देखिए संगीत के इतिहास को हम यहाँ पहले 3 भागों में बांट देंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन काल में जो जो चीज़ें रही हैं, मध्य काल में जो जो चीज़ें रही हैं 13वीं शताब्दी, और आधुनिक काल में जो जो चीज़ें रही हैं वो सब संगीत के इतिहास में कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ संगीत के इतिहास में मध्य काल में आपके जितने भी संगीतज्ञ आए हैं, उनकी रचनाएं, उन्होंने राग के बारे में क्या कहा, ताल के बारे में क्या कहा, किसको कितना माना, वो सब भी इतिहास में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये हो गई। अब उसके बाद सेकंड चीज़ है, इसी में संगीत के इतिहास में ही जैसा सिलेबस में दिया हुआ है मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सिलेबस का ही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब सेकंड चीज़ यहाँ पर आ जाएगी उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अच्छा उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है, उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दोनों पद्धतियों की तुलना भी यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, तुलना, दक्षिणी पद्धति में जो भी चिन्ह हैं उनके बारे में कवर करेंगे, उत्तरी पद्धति में उन चिन्ह को क्या कहा जाता है या उन चिन्ह को कैसे दर्शाया जाता है, ये भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी उत्तर की तालें दक्षिण में यूज़ होती हैं या कौन कौन सी उत्तर की रागें दक्षिण में एज इट इज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दक्षिण की किन रागों को उत्तर में क्या कहा जाता है। ठीक है, उत्तर में क्या कहा जाता है। कभी कभी हमें पूछ लेता है ना कि कल्याण को दक्षिण पद्धति में या दक्षिण में कौन सा ऐसा राग है जिसे कल्याण के समतुल्य समझा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हम जान लेते हैं इसमें कि एक 2 जगह घरानों का मेंशन किया गया है। मैं आपको बता दूं थर्ड चीज़, 2 जगह घराने। एक तो हमारा मेंशन किया गया है राग गायन के घराने, राग गायन के घराने। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, राग गायन के हमारे जो जो घराने हैं हम उनको यहाँ क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इसी में एक ये चीज़ है संगीत के घराने, संगीत के घराने या संगीत में घराना। ठीक है, जैसे अभी एक टीजीटी में ही क्वेश्चन आया था कि घरानों की उत्पत्ति, संगीत में घरानों की उत्पत्ति कब से किस काल से मानी गई है। तो उसमें एक था कि राजपूत काल से मानी गई है, मध्यकाल
ऑप्शन में नहीं था शायद से, राजपूत काल था ऑप्शन में, राजपूत काल, ब्रिटिश काल ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। जब आपको कहेगा राग गायन का घराना, यानी जो वोकल वाले जितने घराने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे 5-6 जो घराने हैं। लेकिन जब संगीत के घराने की बात आएगी तो यहाँ पर आपको तबले का और नृत्य का, तबले का और नृत्य का भी घराना पढ़ना पड़ेगा, जो फेमस घराना होता है ना। जैसे तबले के अजराना, दिल्ली,